नमस्ते दोस्तों। जरा सोचिए, आपकी या आपके परिवार की कोई पुश्तैनी जमीन है और उस पर कोई दबंग आदमी अचानक आकर कब्जा कर लेता है। और जब आप उसे रोकने जाते हैं तो वो आपको उल्टे धमकी देने लगता है। ये एक बहुत ही आम धमकी है ना? जो करना है कर लो, कोर्ट में तो केस सालों तक चलता है। और देखिए, सच कहूं तो इसमें सच्चाई भी थी। पहले के जमाने में यानी पुराने कानून के तहत जमीन के मामले सिविल कोर्ट में जाते थे। और वहां की प्रक्रिया इतनी लंबी और पेचीदा होती थी कि कई कई साल, कभी कभी तो पीढ़ियां निकल जाती थी इंसाफ मिलते मिलते। तो ये जो डर था, ये बेवजह नहीं था। सच में कई बार तो पीढ़ियां गुजर जाती थीं और लोगों को न्याय नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत की न्याय व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आ चुका है। जमीन माफिया और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अब जो कानून है वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और असरदार हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, ये जानकारी सिर्फ आपकी कानूनी जागरूकता और पढ़ाई के लिए है। कोई भी कानूनी कदम उठाने से पहले किसी अच्छे वकील से सलाह जरूर लें। द लीगल सफर में आपका स्वागत है। चलिए आज विस्तार से समझते हैं कि जमीन पर अगर अवैध कब्जा हो जाए तो उसे हटाने के नए और असरदार कानूनी रास्ते क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव क्या है? देखिए, पहले जमीन पर कब्जे को एक सिविल मामला माना जाता था, मतलब एक धीमी प्रक्रिया। लेकिन अब नए कानून के तहत ये एक आपराधिक अपराध है, एक क्रिमिनल ऑफेंस। और इसका सीधा सा मतलब है, अब इस पर कार्रवाई बहुत तेज होगी। तो ये नई ताकत, ये नया बदलाव आया कहां से? ये आया है भारत सरकार के लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों से। इनके नाम हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि अब देश में पुराने आईपीसी और सीआरपीसी नहीं हैं। उनकी जगह पूरी तरह से बीएनएस और बीएनएसएस ने ले ली है। अब इन नए कानूनों में ना साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई जबरदस्ती आपकी जमीन पर कब्जा करे, आपको धमकाए, किसी तरह की धोखाधड़ी करे या फिर नकली कागज बनाकर मालिक बनने की कोशिश करे, तो ये सब अब एक संगीन आपराधिक जुर्म माना जाएगा और इसके लिए सजा भी बहुत सख्त रखी गई है। तो सवाल ये उठता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इस हालात में फंस जाए तो उसे करना क्या चाहिए? क्या कदम उठाने चाहिए? चलिए अब आपके कानूनी हथियारों की बात करते हैं, जिनका सही समय पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। देखिए, इस लड़ाई में सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम है अपने सारे दस्तावेज, अपने सारे कागजात तैयार रखना। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। जैसे ही कोई आपकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करे, तो दूसरा और सबसे जरूरी काम है फौरन नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाना। और मान लीजिए किसी वजह से पुलिस सुनवाई नहीं करती, तो घबराना नहीं है। आपके पास सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाने का भी रास्ता खुला है। तो अब सवाल आता है कि ये जरूरी दस्तावेज हैं कौन कौन से? सबसे पहले जमाबंदी या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसे कई जगह खतियान भी कहते हैं। फिर आपकी रजिस्ट्री के कागज यानी सेल डीड। इसके बाद दाखिल खारिज या म्यूटेशन के डॉक्यूमेंट्स। और हाँ, जो आप टैक्स या लगान भरते हैं उसकी रसीदें। ये सारे कागज मिलकर आपके मालिकाना हक का सबसे पक्का सबूत बनते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात है, आज के डिजिटल जमाने में नए कानून डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी पूरी कानूनी मान्यता देते हैं। तो अगर आपके पास ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड्स हैं, किसी सरकारी पोर्टल से निकाली हुई कॉपी है या स्कैन किए हुए कागजात हैं, तो वो भी कोर्ट में एक मजबूत सबूत की तरह पेश किए जा सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत जो अक्सर लोगों के सामने आती है वो ये कि अगर पुलिस एफआईआर लिखने से ही मना कर दे तो तब क्या करें? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और सच में कई लोगों को इससे जूझना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। कानून ने इसके लिए भी रास्ते दिए हैं। अगर थाने में सुनवाई ना हो तो आप अपनी लिखित शिकायत रजिस्टर्ड पोस्ट से पुलिस के बड़े अधिकारियों जैसे एसपी साहब को भेज सकते हैं, या फिर आप सीधे अपने इलाके के एसडीएम या मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं और फिर कोर्ट पुलिस को एक्शन लेने का निर्देश दे सकती है। ये नए कानून सिर्फ आम आदमी को ही ताकत नहीं देते, इन्होंने प्रशासन और कोर्ट को भी पहले से ज्यादा शक्तियां दी हैं ताकि अवैध कब्जे जैसे मामलों में फौरन और असरदार कार्रवाई की जा सके। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है नई बीएनएसएस की धारा 163।
देखिए, पहले सीआरपीसी की धारा 144 होती थी, जो ज्यादातर शांति बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब इस नई धारा 163 के तहत मजिस्ट्रेट को खास पावर दी गई है। वो विवादित जमीन पर चल रहे किसी भी काम को तुरंत रुकवा सकते हैं, स्टेटस को यानी जैसी स्थिति है वैसी ही बनाए रखने का ऑर्डर दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो अवैध कब्जा हटाने का सीधा आदेश भी पास कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा फायदा है नए कानूनों का। अब पुलिस की जांच सालों साल लटक नहीं सकती। जांच करने वाले ऑफिसर के लिए एक तय समय सीमा है, जिसके अंदर उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होती है। इससे होता यह है कि केस जल्दी निपटते हैं और इंसाफ मिलने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। और तो और, इस नए सिस्टम में जवाबदेही भी बढ़ाई गई है। मतलब, अगर कोई जांच अधिकारी अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतता है और उसकी वजह से जमीन के मालिक को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उस अधिकारी को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। चलिए, अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलतफहमी की जो जमीनों के मामले में फैली हुई है। ये है 12 साल वाला नियम। कानूनी भाषा में इसे एडवर्स पोजीशन कहते हैं, और इसको लेकर लोगों में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई किसी की ज़मीन पर 12 साल तक काबिज रह गया तो बस वो ज़मीन उसकी हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सिर्फ कब्जा कर लेने से कोई मालिक नहीं बन जाता। अगर ये साबित हो जाए कि कब्जा करने के लिए धोखाधड़ी की गई, धमकी दी गई या नकली कागजों का इस्तेमाल हुआ, तो ऐसा कब्जा कभी भी कानूनी नहीं माना जाएगा, और कानून हमेशा असली मालिक के साथ ही खड़ा होगा। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि अपनी जमीन जायदाद की सुरक्षा सबसे पहले खुद मालिक की अपनी जिम्मेदारी है। तो कुछ बातें हमेशा याद रखिए। अपनी जमीन के सारे कागजात संभाल कर रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो सही समय पर कानूनी एक्शन लीजिए। किसी के भी गैर कानूनी दबाव में मत आइए, और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कानून का रास्ता ही अपनाइए। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जमीन किसी के भी जीवन की सबसे कीमती जमा पूंजी में से एक होती है। तो अगर कभी ऐसी कोई मुश्किल आए तो घबराने की बजाय कानून का रास्ता पकड़ना ही सबसे समझदारी का काम है। सही कानूनी जानकारी, पक्के कागजात और वक्त पर उठाया गया सही कदम, यही 3 चीजें हैं जो आपकी संपत्ति को महफूज रखती हैं। तो सही जानकारी और सही समय पर उठाए गए कदम के साथ अब आप किसी भी जमीन पर कब्जा करने वाले के सामने मजबूती से खड़े रहने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही जरूरी विषय के साथ। धन्यवाद।